बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये एक सवाल जो बड़ा कॉमन सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि पंजाब हुकूमत का बलदियाती इदारे तहलील करने का इकदाम जो था वो बिल्कुल गैर कानूनी था। क्यों किया पंजाब हुकूमत ने ऐसा? जो भी आप लोगों के रीजंस हैं प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभालते ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो विज़न था और अज़म था कि भी हमने निचली सतह पे हकीकी जमहूरियत को मुतारफ़ कराना है और हकीकी लीडरशिप को ऊपर लाने के लिए जो सियासी नर्सरी हैं वो बलदियाती इदारों के मरूने मिन्नत है। लिहाजा असर नौ इस हवाले से तरजीहात तय की जाएँ तो नया सिस्टम और नया बलदियाती निज़ाम लाने के लिए पहले से मौजूद जो बलदियाती स्ट्रक्चर था उसको तहलील किया गया, जिसके अगेंस्ट जो है वो अपीलें की गई और वो केस अभी तक अदालत में ज़ेर समाअत है और अभी हतमी अदालत का कोई ऐसा फ़ैसला नहीं सामने आया। लिहाजा ज़ेर इल्तवा होते हुए इस केस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन पैरेलल अलबत्ता हमने नया कानून और नया सिस्टम लाने के लिए अपनी असर नौ तरजीहात तय कर ली हैं। एक डिटेल डिस्कशन और मुसलसल म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद एक नया बलदियाती निज़ाम जो है वो पंजाब में हम राइज करने जा रहे हैं। जी फिरदौस साहब, ये कहिएगा कि आधा टेन्योर तो हो चुका है और एक नया कानून ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि वो आ रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का नारा बलदियाती इदारों को मजबूत बनाने का था। अब तक इलेक्शन नहीं कराए गए, कब होंगे इलेक्शन? बहुत ज़्यादा अहम है ये सवाल। जो अदालत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस विजन के साथ जुड़े रोड मैप को डिबेट करते हुए इस हवाले से हुकूमती तरजीहात जानने के लिए मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और मिनिस्टर लॉ और हुकूमत पंजाब को तलब किया था, इस हवाले से जो हमारा अज़्म है कि हम जल्द अज जल्द पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए पुरज़्म है। हमारी मुकम्मल तैयारी है और जल्द हम बलदियाती इलेक्शन का शेड्यूल अदालत के सामने पेश करने जा रहे हैं। अदालत ने इस हवाले से हमें 4 तारीख को चूँकि बुलाया और हम 4 तारीख को पंजाब में बलदियाती इलेक्शन करवाने के लिए नया इलेक्शन शेड्यूल सबमिट करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आज आप हमारे साथ हैं और आज कुछ होने वाला है जो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं आज भी एहतजाज करना चाहते हैं। आपने इतनी गिरफ्तारियां कर ली, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अपोजिशन की तनकीद भी सुन ली, लेकिन स्टूडेंट्स अब भी आज के एहतजाज के लिए पुरअज़म बैठे हैं। तो किस तरह हैंडल करने का इरादा है? अब आपने क्या सोचा है? क्योंकि ये तो रुकने नहीं वाले, तो करना क्या है? देखिए, जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है वो पाकिस्तान का आइन हर पाकिस्तान के शहरी को देता है। उसकी आड़ में गिराओ जलाओ तोड़ फोड़ जो है उसकी भी कानून हौसला शिकनी करता है। लिहाजा जो इन तलबा का जायज़ मुतालबा था कि अगर इनकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हुई हैं तो इम्तहानात भी ऑनलाइन दिए जाएं, तो इस हवाले से जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को एक लायामल दे चुकी थी, लेकिन HSC में चूँकि वहाँ पे एक अबहम चल रहा था कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी और जो पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं उन दोनों के दरमियान जो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म और एक कम्प्रीहेंसिव रोड मैप जो रिक्वायर्ड था उसमें कुछ दुश्वारियाँ थी, क्योंकि जो HSC है वो इम्तिहान नहीं लेती है। तो इम्तिहान लेने का जो इख्तियार और एज़ पर लॉ लीगल जो अम्ब्रेला है वो यूनिवर्सिटीज़ के अपने निज़ाम के तहत है। तो लिहाजा HSC ने उनको जहाँ गाइडलाइंस दी हैं वहाँ साथ साथ कुछ सेफ़ गार्ड किए हैं वो इश्यूज़ जिसकी बुनियाद पे उन यूनिवर्सिटीज़ को इम्तहानात ऑनलाइन लेने के लिए हदायत भी जारी कर दी गई हैं और उनको ये इख्तियार भी दे दिया गया है
कि जो यूनिवर्सिटी अपने तौर पे फैसला करके अपने तलबा की कंसल्टेशन के साथ अगर वो ऑनलाइन लेना चाहती है इम्तिहान, तो वो फिलफौर इस अमल को यकीनी बनाए। और HEC उनकी रहनुमाई के तौर पे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती रहेगी। और जब जिस जगह जिस यूनिवर्सिटी को कोई इशू दरपेश होगा, HEC उनके लिए एक रेगुलेटर का किरदार अदा करेगी। लेकिन जो फैसला साजी है वो इख्तियार जो है वो यूनिवर्सिटियों के पास है, और यूनिवर्सिटियाँ तलबा की मुस्तकबिल को सामने रखते हुए जो भी बेहतरीन कदम हो सकता है वो उठा रही हैं। और ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसको मुतारफ़ करवाना अब इन यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत भी है और ज़िम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी है। तो HEC इस हवाले से उनको गाइडलाइन और रोड मैप दे चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का रिगार्डिंग ऑनलाइन इस पे टेस्ट और एग्ज़ाम्स वगैरह कराने का। आई हैव सम रिजर्वेशंस ओवर दैट। आपको पता है जोहेब, जब ऑनलाइन सारा सिस्टम ये पिछले साल हुआ है तो कितना हमारा एक तबका है जो कि गैजेट्स और ये स्मार्टफोन्स और इंटरनेट पे रसाई उनकी नहीं है, दे कैन नॉट इवन स्टडी लेट अलोन के उसके बाद वो एग्ज़ाम्स देने की सूरत हाल में हो। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए भी सोच रहे हैं जो जिनको एक्सेस नहीं है इन चीज़ों का? ये भी और एक बल्दियाती जो ऐसे पहले जो हमने इशू डिस्कस किया वो बड़ा अहम इशू, और उस पर ज़्यादा उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। क्योंकि देखें बल्दिया, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके इलाके में UC का ऑफिस कौन सा है, कहाँ है, पता है आपको? नहीं पता ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपका काउंसलर कौन है इलाके का? नहीं पता। हालांकि यही एक अहम बात है कि अगर आपको अपने इलाके के लोगों का पता है कि काउंसलर कौन है, UC का ऑफिस कहाँ है, वहाँ जाके आप कंप्लेन करें, किसी को पता ही नहीं है। और हम ये कहते हैं कि जमहूरियत में जो है वो ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात भी जाएं और बल्दियाती इदारे तो जब बात ही नहीं करेंगे आप इस मामले पे। बिल्कुल। अच्छा जी, चलें, ये सारी बातें भी होती रहेंगी। वो ऑनलाइन इम्तिहानात का जो मामला है वो आज पूरे मुल्क में एक्चुअली बड़ा सा एक एहतजाज होना है जिसमें हम मज़ीद बात करेंगे।